हाय बच्चों, एक्चुअली लास्ट लेक्चर में आधा एक्सप्लेनेशन हो गया था। हम लोगों ने जनरल रिजर्व बांट दिया था। अभी उसके आगे देखें, क्लियर। जनरल रिजर्व बांटा। अभी आते एज लोन। ए लोन का बैलेंस ए लोन के क्रेडिट में लिख दिया, करेक्ट। ये सभी असेट्स कैंसिल कर चुके थे, सभी आउटसाइड लायबिलिटीज कैंसिल कर चुके थे। कैश का बैलेंस यहां से उठाया था और यहां पे डाल दिया था। यहां तक हो गया था, यस। अभी पूरी बैलेंस शीट क्लोज हो गई। ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस लिख दिए, जनरल रिजर्व बांट दिया तीनों में, क्लियर। अभी क्या करेंगे, अभी एडजस्टमेंट्स पे आएंगे। एडजस्टमेंट्स कहेंगे कि ये असेट इतने 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 रुपए में बेचा है। तो समझो ये 6,50,000 रुपए का असेट मैंने 10 लाख में बेचा है, करेक्ट। इसका मतलब 6,50,000 का असेट 10 लाख में बेच रहा हूं, इसका मतलब 3.5 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ। तो ये 3.5 लाख रुपया प्रॉफिट कहीं पे जाके रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक यहां पे दिख जाएगा प्रॉफिट। बताता हूं कैसे। मुझे बताइए, जर्नल एंट्री क्या करोगे 10 लाख रुपया मिलने का। अभी ये इनकम है, 10 लाख रुपया आपको मिल रहा है, करेक्ट। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट 10 लाख टू किसको क्रेडिट दोगे, अपना स्पेशल अकाउंट है रियलाइजेशन। ये नॉमिनल अकाउंट है, इनकम हुआ तो क्रेडिट देंगे इसको, एक्सपेंसेस हुआ तो डेबिट देंगे इसको, क्लियर। क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। तो अभी 10 लाख रुपए का इनकम हो रहा है मुझे, तो एंट्री क्या करूंगा मैं, कैश अकाउंट डेबिट 10 लाख टू रियलाइजेशन अकाउंट 10 लाख। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड लिखूंगा टू रियलाइजेशन 10 लाख, एंड रियलाइजेशन के क्रेडिट लिखूंगा बाय कैश 10 लाख। अभी पैसा आ गया। अभी ये पैसा आ गया तो मैं जिनको पैसा देना है उनको दे दूंगा। तो पहले बाहर वाले लोगों को सेटल करूंगा। तो बाहर वाले लोगों को कितना देना है, बीज वाइफ लोन, बैंक लोन, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, ये इनको पहले पैसा दूंगा। तो इनका पैसा आता है 2,50,000। तो इनको पैसा दे दूंगा तो खर्चा है मेरा। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा, पैसा देने का। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 2,50,000, समझा जर्नल एंट्री। एंड कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन 2,50,000, क्लियर या। तो सभी लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया, यस। अभी किसका पेमेंट करना है, आउटसाइडर्स का पेमेंट हो गया। अभी इनसाइडर्स पे आएंगे। इनसाइडर में भी सबसे पहले किसको पेमेंट करेंगे, जिसने लोन दिया है, जिस भी पार्टनर ने लोन दिया है उसको पहले पेमेंट करेंगे। तो अभी ए ने लोन दिया है तो ए के लोन का पैसा चुकाएंगे। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा, एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश 1 लाख, एंड कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय एज लोन अकाउंट 1 लाख। समझे, जर्नल एंट्री ए के लोन का रीपेमेंट किया। तो जर्नल एंट्री क्या आया, एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश जा रहा है और ए को पैसा मिल रहा है। तो डेबिट द रिसीवर, इसके लिए ए को डेबिट दिया, एज लोन अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैश 1 लाख। क्लियरली समझा जर्नल एंट्री के साथ, यस। तो ए का लोन भी चुका दिया। अभी किसको पेमेंट करना बाकी है, अंदर वाले लोगों को, उनका कैपिटल का पेमेंट करना बाकी है। तो पहले क्या करेंगे, सब कुछ हो गया है। अभी एक आपको बोल सकते हैं कि ये जो बंद करना है ना बिजनेस, उसका आपको खर्चा आ सकता है बंद करने का, बिजनेस क्लोजिंग एक्सपेंसेस,
उसको कहते हैं डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस, या उसको कह सकते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो खर्चा है तो समझो 50,000 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है या डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस है, वो पैसा देना है खर्चा। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? खर्चे के साइड डेबिट, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000, समझा जर्नल एंट्री। एंड कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट 50,000। क्लियर? यस। अभी सब कुछ हो गया, एक बार देख लो। अभी रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे, यस, एंड देखेंगे कि रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा था ये 6,50,000 रुपए का असेट 10 लाख में बेचा, मतलब 6,50,000 डेबिट साइड है, 10 लाख मैंने क्रेडिट साइड लिखा, तो ऑटोमेटिक 3.5 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखाई दिया। क्लियर? तो हम लोग अभी क्लोज करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट और देखेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ या लॉस, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट इज एग्जैक्टली सेम लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसके डेबिट साइड एक्सपेंसेस है, क्रेडिट साइड इनकम्स है। तो ये क्लोज करेंगे तो क्या मिलेगा? एक तो लॉस, नहीं तो प्रॉफिट। क्रेडिट साइड ज्यादा होगा तो प्रॉफिट मिलेगा, डेबिट साइड ज्यादा होगा तो लॉस मिलेगा। तो देखते हैं, इधर का टोटल है 12,50,000, तो डेफिनेटली क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। उसमें से ये टोटल अगर माइनस करेंगे तो 9,50,000 ये टोटल है, तो 12,50,000 में से ये 9,50,000 माइनस करोगे तो यहां पे मिलेगा 3 लाख रुपए का प्रॉफिट, टू प्रॉफिट। ये 3 लाख रुपए का प्रॉफिट ये तीनों के कैपिटल में बांटेंगे, मतलब ये तीनों के कैपिटल का बैलेंस बढ़ाएंगे, तो 3 लाख रुपए का प्रॉफिट बांटना है कितने हिस्सों में? 5 हिस्सों में, 2:2:1, 5 हिस्से करने हैं प्रॉफिट के। तो 5 1 5, 5 6 30, ऊपर के 4 0, मतलब हर एक हिस्से के पीछे 60,000 रुपीज का प्रॉफिट आएगा। क्लियर? यस। तो ए को कितना प्रॉफिट का शेयर मिलेगा? 60,000 इंटू 2, मतलब 1,20,000। सो 2 ए कैपिटल, ए का कैपिटल 1,20,000 से बढ़ाया जाएगा। बी का कैपिटल कितने से बढ़ाया जाएगा? 2 बीस कैपिटल 60,000 इंटू 2, मतलब बी का भी कैपिटल 1,20,000 से बढ़ाया जाएगा। सी का कैपिटल कितने से बढ़ाया जाएगा? 60,000 इंटू 1, मतलब 2 सी कैपिटल 60,000। तो जर्नल एंट्री क्या दिखाई दे रही है आपको? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 3 लाख, टू ए कैपिटल 1,20,000, टू बी कैपिटल 1,20,000, टू सी कैपिटल 60,000। और इसका दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा? कैपिटल के क्रेडिट बाय रियलाइजेशन 1,20,000, 1,20,000 एंड 60,000। क्लियरली समझा प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया? यस। अभी रियलाइजेशन अकाउंट भी क्लोज हो गया, ए का लोन अकाउंट भी क्लोज हो गया। अभी देखते हैं कि ए, बी एंड सी को टोटल कितना पैसा देना है, क्योंकि डेबिट साइड कुछ माइनस करने के लिए है ही नहीं। तो ए को कितना देना है? दिस प्लस दिस प्लस दिस, 2,40,000। बी को कितना है देना है? सेम 2,40,000। सी को कितना देना है? 1,70,000। तो ये तीनों को कितना पैसा देना है टोटल? 2,40,000 प्लस 2,40,000 मतलब 4,80,000। 4,80,000 प्लस 1,70,000 मतलब 6,50,000 रुपया तीनों को मिला के देना है। मतलब बिजनेस ये तीनों को 6,50,000 रुपया देना लगता है, तो उतना पैसा तो होना चाहिए बिजनेस के पास। तो देखते हैं कैश अकाउंट आके कि इतना पैसा है क्या कैश अकाउंट में। डेबिट साइड में है, मतलब टोटल कितना पैसा अवेलेबल है? 10,50,000 रुपए टोटल अवेलेबल है।
उसमें से खर्चा कितना किया है? 4 लाख रुपया खर्चा किया है, मतलब एग्जैक्टली 6.5 लाख रुपया अवेलेबल है। करेक्ट। तो ए को कितना देंगे? 2,40,000 रुपया देंगे। तो जर्नल एंट्री क्या देख करेगा बिजनेस जब ए को 2,40,000 दे रहा है? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए को डेबिट देगा बिकॉज डेबिट द रिसीवर, उसको पैसा मिलेगा और बिजनेस से पैसा जाएगा। तो जर्नल एंट्री क्या करेगा बिजनेस? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,40,000, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,40,000, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,70,000, इतना ही पैसा देना है। टू कैश 6,50,000। क्लियर। अभी इसका दूसरा इफेक्ट कहां पे आएगा? कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड। बाय ए 2,40,000, बाय बीस कैपिटल 2,40,000 एंड ऊपर लिखता हूं बाय सी कैपिटल 1,70,000। ये तीनों को पैसा देने के बाद आपका कैश अकाउंट ऑटोमेटिक टैली होना चाहिए। इसका मतलब सब कुछ जो किया वो बराबर था। आया समझ में आपको? यहां पे देखोगे तो कैश अकाउंट ऑटोमेटिक टैली हो चुका है। 10,50,000 ये साइड, 10,50,000 ये साइड, दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए। क्लियरली समझा आपको? पूरा डिसॉल्यूशन मतलब क्या, बैलेंस शीट कैसे क्लोज करना है, किसको खत्म करना है, किसको जिंदा रखना है। क्लियर? तो जैसे जैसे आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी वैसे वैसे आप वो इंफॉर्मेशन को लेके प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। ठीक है। अगले लेक्चर से शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, और जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। डोंट वरी। ठीक है। ये सबसे इजी चैप्टर है 12th का। यस। तो मिलेंगे अगले लेक्चर, तब तक के लिए धन्यवाद।